वो पार्टी 2-3 आदमी की बन के रह गई है और वो आज कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करती है। तो उनके मन में पीड़ा थी, दुख था और वो हाँ अपना दम घुटावा महसूस कर रहे थे। बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी जिनकी सत्ता यहाँ पिछले वर्षों से है, लगभग 25-30 सालों से उनकी सत्ता है, वो टिकट भी खरीद सकते हैं। मैं आज खुले उसमें चैलेंज करता हूँ, कोई भी चर्चा करे, हमने क्यों छोड़ी हम तो बताएंगे, मंच पे बताएंगे, किसी भी उस पर चौराहे पे चर्चा कर लो, चौराहे पे बताएंगे हमने पार्टी क्यों छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के ऑफिस में, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया और यहां पर आज आम आदमी पार्टी से दो ऐसे शख्सियत हैं जो पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। नरेंद्र गिरसा और उमेश शर्मा, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है उनके स्वागत में आज, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत ने उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और गिरसा जी ने अभी अपना भाषण ख़त्म करके अभी बैठे हैं। और अब आशा ये लगाई जा रही है कि क्या कुछ अब बदलाव होता है इनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद। सर, आज नरेंद्र गिरसा जी, उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र गिरसा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज वो हमारे बीच में हैं। उनके साथ ही में हमारे पुराने साथी उमेश शर्मा जी भी, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उत्साह है कि वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, मिलनसार हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। वो जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था उस समय पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे और उस समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज जिस विचारधारा के साथ उस समय जुड़े थे, जो केजरीवाल और अन्ना हजारे जी के टाइम में पार्टी बनी थी, आज वो महसूस कर रहे थे कि वो पार्टी अपनी विचारधारा छोड़ रही है और केवल वो पार्टी 2-3 आदमी की बन के रह गई है और वो आज कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करती है। तो उनके मन में पीड़ा थी, दुख था और वो हाँ अपना दम घुटावा महसूस कर रहे थे। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज उनके आने से हमारे हाथ और मजबूत हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस चुनाव के अंदर द्वारका विधानसभा के अंदर फिर एक बार कमल खिलेगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता इस समय जो वर्तमान में सरकार है उससे दुखी है, त्रस्त है, भ्रष्टाचार की वो सरकार है और आज सब एक ही जगह बात है कि बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अभी विनय चौहान जी, रेखा चौहान जी ने भी छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और नरेंद्र गिरसा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। तो क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ता है और क्या जो विनय चौहान और रेखा चौहान ने पार्टी छोड़ा है तो क्या नरेंद्र गिरसा जी उसको कवर कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र गिरसा जी के बारे में आप सब जानते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, किस तरह से काम है उनका, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और उसके बाद जो डाबड़ी वार्ड की बात आप कर रहे हैं, जो यहाँ पहले पार्षद रहे हैं वो गए हैं, तो मुझे जब जानकारी मिली तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस परिवार की सत्ता रही है, जिस परिवार की यहाँ सत्ता रही है, बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी जिनकी सत्ता यहाँ पिछले वर्षों से है, लगभग 25-30 सालों से उनकी सत्ता है, वो टिकट भी खरीद सकते हैं। आसपास के क्षेत्र में टिकट खरीद कर दिलवाते भी हैं। बड़ा वर्चस्व है उनका और वो इतनी ताकत रखते हैं, राजनीति में सत्ता में रहे हैं, किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो सब हुआ है वो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर गिरसा जी के आने से, उमेश शर्मा जी के आने से इस बार जो मजबूती हमें मिलेगी और यहाँ द्वारका में कमल खिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी को छोड़कर, इसकी क्या वजह?
देखिए, मैंने कल भी एक जिस तरह वीडियो भी जारी करा था। हम आम आदमी पार्टी के में वो लोग थे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग नहीं थे। हम एक विचारधारा को लेके आए थे। एक विचारधारा थी कि आइडियोलॉजी थी किस तरीके से जनता की सेवा करे। जैसे स्वराज का वो था कि जनता से पूछ कर जनता का अधिकार होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। बहुत सारे सपने सजोए थे, लेकिन वास्तव में जो आजकल का माहौल है, ऐसे ऐसे आदमियों को, अगर कहीं क्राइम की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी क्रिमिनलों को टिकट देते हैं। अगर जिस विचारधारा की आज बात करके पार्टी बनी थी, आज जहां लाखों हजारों आदमियों ने मिलके एक बड़े उत्साह से ये पार्टी बनाई थी, आज 2.5 आदमियों की पार्टी है। निर्णय लेने का अधिकार जो है सिर्फ 2-2.5 आदमी एक कमरे में लेते हैं। जो स्वराज की बात करते थे, जनता के हित की बात करते थे, जनता से राय लेकर काम करने की बात करते थे। और कभी भी किसी चीज़ का एक रीज़न नहीं होता, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर एमसीडी में 10 गारंटियों की बात करते थे अरविंद केजरीवाल जी, 10 गारंटी की मैं बात करूं तो आज तक एक भी गारंटी पे उन्होंने चर्चा तक नहीं करी है पार्षदों के साथ में। जब हमने किसी चीज़ को, कई सारी चीज़ें हैं, आज स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हो रही, पार्कों में आज ट्यूबवेल तक ठीक नहीं हो रहे, पार्कों का सारा फंड खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे निगम के जो काम है, आज जब हमारे निगम चुनाव थे तो आप RW के प्रेसिडेंट को आप मिनी पार्षद बनाने की बात करते थे, आज उसकी तो बात छोड़ दी। आज कहते मैं गार्डों को सैलरी दूंगा। आज DTC की जो बसें हैं उसमें जो मार्शल लगे हैं, आप उस तक की सैलरी नहीं दे पा रहे, आप उसको रख नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो तमाम ऐसी झूठे जो बातें कर रहे हैं, तो उनको जो आप दिल्ली की जनता को लगातार गुमराह करें, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करें। जो पीछे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में जाके बात करो, जिनके घरों में है उनके 8-8, 10-10 महीने से उनको किराया नहीं मिलता, उनके बिजली के बिल नहीं दिए जाते, दवाइयाँ उनमें ख़त्म पड़ी है, उनकी दुर्दशा हो रखी है। तो ये सारी की तमाम चीज़ें, आपके बुजुर्गों का मैं इलाज कराऊँगा। आज फरिश्ते योजना थी, वो उसका जिक्र क्यों नहीं करते? फरिश्ते योजना कहाँ गई? 4 लाख CCTV की बात करते तो 90% CCTV बंद पड़े हैं, वाईफाई उतर गए। तो जो तमाम जो पीछे की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी भूल कर आज एक नया झूठ रोज़ फेंक जाते हैं, तो जिससे मन दुखी होकर हमने चर्चा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक दिन में ही निर्णय लिया, ये पिछले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वो है। मैंने इस बात की चर्चा करी कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी आइडियोलॉजी ठीक है और आज काम क्या कर रहे हो, उसके बाद में मेरे को आज तक किसी ने टाइम नहीं दिया, बात नहीं करी। तो मैं आज खुले उसमें चैलेंज करता हूँ, कोई भी चर्चा करें। हमने क्यों छोड़ी, हम तो बताएंगे, मंच पे बताएंगे, किसी भी उस पर चौराहे पे चर्चा कर लो, चौराहे पे बताएंगे हमने पार्टी क्यों छोड़ी है। तो एक तरफ आप सारी झूठी बात करते हो, दूसरी तरफ अगर बात तो मोदी जी हैं जो देश की सेवा करें, देश को एक ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। आज देखो तो विदेशों में भी हिंदुस्तान के नाम को कितने सम्मान के साथ में लिया जाता है, भारत के नागरिक को कितना सम्मान मिलता है। तो उन सारी तमाम चीज़ों को देख के आखिर में हमारे जो भी साथी थे उन्होंने ये कहा कि भैया अब निर्णय लो, क्योंकि यहाँ से अब मन भर गया और एक समय भी है। तो आज प्रद्युमन भाई जो है, प्रद्युमन जी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो विशेष रूप से कोई कुछ भी कहे, लेकिन इनके ईमानदारी को लेकर जरूर चर्चा होती है कि प्रद्युमन जी ईमानदार व्यक्ति हैं और शरीफ आदमी है, पॉजिटिव नेचर के आदमी है। तो हमारे पास यही विकल्प था कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर हम दिल्ली के तरक्की में, द्वारका की तरक्की के लिए काम करें। अरे अभी जो आप आने वाले समय में कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर और भी कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो कम से कम कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज्वाइन कर? देखिए, मैं अभी आपको नंबर नहीं बता सकता, और बहुत सारे साथी थे हमारे, आज भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे, क्योंकि वहाँ ये कहा कि इतने आदमियों का नहीं है, आप 1-2 आदमी आ जाओ, आपको अभी आप यहाँ करो, और उसके बाद में विधानसभा के अंदर एक प्रोग्राम रख लेना। उसमें जैसे कमलजीत जी हैं, सांसद हैं हमारे, विधायक मौजूद रहेंगे, तो उसके साथ में हमारा और भी कोई नेता को बुलाएंगे, तो उसके साथ में सारे तमाम कार्यकर्ताओं को साथ में पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या आपकी पार्टी छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं मिश्रा परिवार को माना जा सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, सवाल जो मेरा पार्टी, उसका पार्टी विचारधारा को लेके है और द्वारका की दुर्दशा को लेके है। गंदे पानी की अगर बात करें, कई पूरे क्षेत्र में गंदे पानी आता है, सीवर भरे पड़े हैं, तो इस तरह की जो शिकायतें हैं, और वो तब विनय मिश्रा जी यहाँ के डिप्टी चेयरमैन है, जब डिप्टी चेयरमैन रहते हुए काम नहीं करा पा रहे हैं तो उसके बाद आगे की क्या गारंटी है। और डिप्टी चेयरमैन जो है, अगर चेयरमैन के बाद में चेयरमैन मुख्यमंत्री है, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन नहीं है, उसके बाद ढक्कन टूटा पड़ा, ढक्कन ठीक ना करा पाएँ तो क्या फ़ायदा ऐसे चेयरमैन का। अगर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में कहते हैं कि LG काम ना कर रहे थे, तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? दिल्ली की जनता का नुकसान क्यों कर रहे हो आप? दिल्ली की जनता को तो काम चाहिए ना। आप जीतने के बाद में आप तो कह देते हो आप अपना मकान तो बना ही सकते हो ना, आपने तो शीश महल बना ही लिया ना, लेकिन दुखी तो जनता हुई ना, गंदा पानी तो जनता पी रही है। तो ये ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे परेशान होकर तो उसको करके हमने यही निर्णय लिया
अगर हर बात के लिए वो काम ना करने के लिए एलजी जिम्मेवार है। निगम में आज तक निगम में क्या एलजी ने रोका? निगम में जितनी भी कमेटी यहाँ स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी आज तक? कोर्ट में केस में कोर्ट में कौन गया हुआ है? आम आदमी पार्टी का ही मेयर गई हुई है। उसके बाद में जो और कमेटियाँ हैं वो क्यों नहीं बना रहे हैं? दिल्ली जो 8 गारंटी थी, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक गारंटी पे आप काम तो बताओ ना। किसी भी निगम में किसी भी नेता से हम चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने आज तक निगम में क्या किया। वो कहते हैं कूड़े के पहाड़ कम करे, मतलब कूड़े के पहाड़ अगर कोई पूछे तो 5 करोड़ से बड़ा कोई टेंडर ही नहीं करा। 5 करोड़ जो कमिश्नर की जो पावर है 5 करोड़ की, तो उन्होंने कोई टेंडर ही नहीं करा। वो कूड़े के पहाड़ उन्होंने कहाँ से कम करे? तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिसको जब कोई भी आदमी पेड़ लगाता है तो पेड़ को कोई भी इतना वो नहीं है जो किसी ने पेड़ को सींचा हो पानी देके, तो उस पेड़ को काटने का काम कोई ऐसे नहीं करता है। जब पेड़ से अगर ऑक्सीजन के बजाय, फ्रूट के बजाय अगर उसमें दूसरे चीज़ें निकलेंगी जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है? और मेन हमारा सभी का वो है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता को उसका हक मिलना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने खुद स्वयं छोड़ देना चाहिए। आज अगर कोर्ट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उसके बाद भी अपने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं चुनाव के बाद में लगातार गुमराह कर रहे हैं। आज भी उसमें मोबाइल पे फ़ोन बजता है और उसमें लगातार बजता है जी आपका पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगा। ऐसे गुमराह क्यों जनता को कर क्यों रहे हैं? और आप जितने भी वादे कर रहे हैं कि आज की जो कंडीशन आपकी है, आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाओगे, उसके बाद देने की तो बात छोड़ो। तो इस तरीके से जो तमाम झूठ हैं तो उसका कोई भी आधार नहीं है। तो इन चीज़ों को परेशान होकर आज हम पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल। सर, आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे और आम आदमी पार्टी को छोड़ने की क्या वजह रही? मैम, आज हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये मेरी तो वैसे देखा जाए तो घर वापसी है कि 2012 के अंदर मैं मंडल उपाध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन जब अन्ना आंदोलन चालू हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका साथ दिया और उसके बाद जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई तो हम लोगों ने पार्टी के अंदर शामिल हो गए। और हमने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया। हमने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, विधायक भी हमने 2 बार जिता दिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की ऊपर हम लोग जो राजनीति करते थे वो उससे भटक चुके हैं। वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए हैं आज की डेट में। और उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ हम चुनाव लड़ते थे उन्हीं लोगों को टिकट भी दे रहे हैं कि वो ईमानदार हो गए। हम जब टोपी लगा के चलते थे तो यही कांग्रेस के लोग हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते थे, गाली देते थे। और आज वही लोग हमारी पार्टी में आकर के, आम आदमी पार्टी में, अब तो हमारी पूर्व पार्टी हो गई है, वो दूसरी पार्टी होगी, लेकिन हम लोग बड़े इत्मीनान के साथ कहते थे कि हम लोग है ना एक अच्छी राजनीति करने के लिए आए हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने पूरी पार्टी ख़त्म कर दी, 2 आदमी की पार्टी रह गई है और वहाँ पर सभी पुराने कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे ये वहाँ पर थोड़ा सा अंदर ये घुटन सी हो रही थी कि हम लोग गलत पार्टी के साथ आ गए हैं और हमारा अगर अस्तित्व कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो गए। भाई नरेंद्र गिरसा का आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत 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 स्वागत है। और ये भाई प्रद्युमन राजपूत जी हाथ और मजबूत करेंगे और हम बिल्कुल अब और पक्का होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो 100% जीत होगी। ये आज हम सब लोग मिलकर वादा करते हैं और हम प्रद्युमन राजपूत जी को कमल खिलाएंगे और जीत करके यहाँ विधानसभा में जाएंगे। और अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्या है, रोड देख लो, आप कोई रोड पर चल सकते हो तो कोई डीटीसी बस देख लो कहाँ खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है, और यहाँ पानी की सप्लाई देख लो। अरे आज एक मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, लोग अपनी कंप्लेंट करते रहते हैं, हमारा पानी गंदा है, हमारा पानी गंदा है, हमारा पानी गंदा है। हमारे घोषणा पत्र में हो या ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज आपके सामने विश्वास दिला रहा हूँ, महीने में एक बार हर वार्ड में हम वाटर के सैंपल लेंगे। हम ये देखेंगे कि उस पानी में क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कैसे आ रहा है। हम सब जनता को स्वच्छ पानी पिलाएंगे, किसी को बीमार नहीं होने देंगे और हम सारे रोड भी पक्के करेंगे। आज हम ये सब मिलकर आज वादा करते हैं। तो आपने देखा ही कि हमने नरेंद्र गिरसा जी से बात की और तमाम कार्यकर्ताओं से भी बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। और अब इनका यही टारगेट है कि अब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और प्रद्युमन राजपूत को अच्छे से अच्छे वोटों में जिताएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।